ना कांग्रेस का योगदान है ना आजादी में? नहीं, तो उसके पहले कांग्रेस का योगदान है नहीं आजादी? नहीं है। योगदान किसका है? भाई साहब, कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हिंदू के खिलाफ लड़वाने का काम किया है। जब से मोदी आया है तब से हिंदू सुरक्षित है, बस हमें इतना ही। बाहर निकालोगे भाई, 50 करोड़ लोगों को देश से बाहर निकाल दोगे तुम? भाई बाहर निकालने की यहाँ पे बात नहीं चल रही भाई। यहाँ पे बाकी 50 करोड़ तो दूसरी आबादी वो देश छोड़ के चली जाए। भाई हिंदू के खिलाफ जो होगा उसको देश छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो सही है, ये तो सही है। हिंदू के खिलाफ जो भी रहेगा उसको देश से भागना ही पड़ेगा। ये तो सही है। बोले जा रहे कट्टर बना दिखाया जा रहे हैं। उनके कट्टर बना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है। इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ 100% 100% इनको मुस्लिमों से नफरत है। नहीं होती तो इतनी भाषा इतनी कट्टर नहीं होती। मैं कट्टर क्या होता है भाई? कट्टर क्या होता है? कट्टर कहाँ शब्द है कट्टर? हमारे हिंदू धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? हमारे सनातन धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? गीता में कहीं लिखा हुआ है कि कट्टर सनातनी हो एक हो जाओ, या कट्टर हिंदू हो एक हो जाओ, या कहीं? जय हिंद सभी को। चलो भाई देखो अपने क्या करना। सर ये बताइए 370 आप विकास में मानते हैं क्या? भैया ने विकास में इसे भाई साहब ये 370 इन्हें रट्टे तोतों की तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले ने 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गए। 370 जब तक नहीं हटी थी, एक नुकसान मुझे बता दो, 2 नुकसान मुझे बता दो, और हटने के बाद के 2 फायदे मुझे बता दो। अगर ये बता सके तो बात है। भाई ये देखो, मैं महाराष्ट्र हिंगोली से हूँ। हमारे टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो एग्जाम देने आते थे ना यहाँ पे। भैया सुनो, नहीं सुने सर, सुनिए। अरे भाई 1 मिनट। रट्टू तोते हैं, 2 शब्दों से आगे रट्टू तोता तीसरी बात नहीं बोल पाता जब तक उसे सिखाया ना जाए। ये तो 370 हटने से पहले क्या नुकसान था, अब क्या फायदा? ये भाई पहले क्या नुकसान था इनको पूछो। कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। हाँ अभी बता है भाई। नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहाँ तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहाँ कौन सी 370 लगी थी भाई? आरएसएस मुख्यालय में 52 सालों तक क्यों तिरंगा नहीं लहराया था? 92 तक आजादी के बाद। आरएसएस मुख्यालय वो तो कश्मीर में नहीं है, वहाँ की समस्या थी तिरंगे से। अरे आरएसएस का मतलब जानते हो आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहाँ पे कौन सा झंडा लहराएगा? इसका क्यों? क्या वो देश से बाहर है? नहीं उसका क्या वो देश से बाहर है? क्या वो देश से बाहर है? झंडा कौन सा है? अरे भाई क्या वो देश से बाहर है? मुझे एक बात का जवाब दे दो। आरएसएस देश से बाहर है? सर मुझे बताइए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये मंदिर में नहीं तुम अपना भारत देश का झंडा लहराएंगे? लहराएंगे, क्यों नहीं लहराएंगे? मंदिर भी भारत की संपत्ति है, भारत का है, भारत की मातृभूमि पे है। भगवा भी लहराएगा, भगवा भी लहराएगा और तिरंगा भी लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। तो उसको मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस मुख्यालय को, आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है बस। हम नहीं है, तुम हो सकते हो। आरएसएस है तो हम, आरएसएस है तो हिंदू राष्ट्र है। सुनिए मुझे, अगर आपको 2 झंडे दे दूं मैं, एक में आरएसएस का झंडा दूं, एक तिरंगा का झंडा दूं, आप कौन सा चुनेंगे? एक चुनना है आपको। भाई देखो, हम तो भारत देश का झंडा चुनेंगे क्योंकि उसमें भी भगवा कलर उसमें आए वाला है। हाँ बस। तो आरएसएस वालों ने इंडिया का झंडा क्यों नहीं चुना? अगर आप जैसे चुन रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं चुना? 52 साल तक क्यों नहीं चुना? वो क्यों चुनेंगे मेरे को बोलो? क्योंकि वो हिंदू, अभी भारत देश में तो सब जाति वाले लोग रहते, मुसलमान भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, सिख भाई भी रहते। हाँ तो इसके लिए भारत देश में सब रहते हैं, तो सब तिरंगा झंडे को सलामी देते हैं ना, सब तिरंगा अपने घरों में फहराते हैं ना। पिछले साल भी मोदी जी ने मुहिम चलाई थी, हर घर तिरंगा। सब लोगों ने तिरंगा फहराया या नहीं फहराया? बात तो सही है। इससे पहले 52 साल तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? क्योंकि ये तिरंगे की इज्जत नहीं करते थे। जब तिरंगे को अंगीकार करा जा रहा था तब इन लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी कि नहीं, ये भारत का झंडा नहीं हो सकता। इनका पूरा का पूरा आरएसएस की ये बात करते हैं। आरएसएस का इतिहास हिंदू महासभा से शुरू होता है 1927 से आज तक। एक भी इनमें बता दो कि जिस बंदे ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, आरएसएस का एक बंदा। आज इनके एक माफी वीर की पुण्यतिथि है, ये भी नहीं पता होगा। पता है माफी वीर की पुण्यतिथि आज? वीर सावरकर, माफी वीर सर, वीर सावरकर माफी 6 बार माफी लिखी गई थी। और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा, जिसने अंग्रेजों से डर के 6 बार माफीनामा लिखा कि ठीक है, आज के बाद मैं किसी भी क्रांति का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं आज के बाद किसी भी क्रांति का बिगुल नहीं बजाऊंगा और लगातार आजीवन यूनियन जैक की सेवा करूंगा। अभी और सुनो। उसके बाद उनको वहां से माफी मिली जब उनको अंडमान निकोबार जेल से निकाला गया और उनकी 60 रुपए महीने की पेंशन बांधी गई। आज से कितने साल पुरानी बात है? 70-80 साल पुरानी बात। 60 रुपए की कितनी बड़ी वैल्यू होती थी उस टाइम। आज के हिसाब से कंपैरिजन करो तो कम से कम 6 लाख रुपए महीना बैठता है। पूछो इनसे क्या है इनका, क्या इनका ये योगदान है भाई? अच्छा मुझे बताइए, सर ने पूछा योगदान क्या है आजादी में? तो कांग्रेस की सरकार थी ना,
क्या बात कर रहे हैं? नहीं तब सरकार किसकी थी? नहीं इसको पूछो, इनको पूछो, तब सरकार किसकी थी? योगदान जो पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस का योगदान है ना आजादी में? नहीं तो उसके पहले कांग्रेस का योगदान है नहीं आजादी नहीं है, नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नहीं है योगदान किसका है? भाई साहब। कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हिंदू के खिलाफ लड़वाने का काम किया है। जब से मोदी आया है तब से हिंदू सुरक्षित है, बस हमें इतना ही समझ में आता है। क्या बात करते हैं यार? सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित राजेंद्र प्रसाद। हिंदू थे या कौन थे? हाँ भाई, हेलो, हमें ये नहीं पता ना। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पंडित थे, 10 साल रहे, हिंदू थे या कोई और धर्म के थे? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं का कांग्रेस ने? उसके बाद से लगातार आप प्रधानमंत्री देखो, लाल बहादुर शास्त्री देखो, जवाहरलाल नेहरू देखो, और उसके बाद राष्ट्रपतियों की आप गिनती करो, रक्षा मंत्रियों की गिनती करो, कौन हिंदू नहीं थे भाई साहब? अभी और सुनिए, आज तक हिंदू क्या ऐसी बात नहीं है कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को कांग्रेस ने सबको बराबर का साथ दिया था, सबको बराबर का दिया था। पहली कैबिनेट में सरदार बलदेव सिंह थे, रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था। इन्हीं की पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो घोर विरोधी थे शाह, उनको सिंचाई और विकास मंत्री बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के घोर विरोधी थे, कांग्रेस में शामिल नहीं थे, बामसेफ उनकी अपनी बनी हुई थी, उसके बावजूद उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया था। पंडित नेहरू ने अपने पहले कार्यकाल में, अपनी पहली कैबिनेट में इस तरह से विकास करते थे, वो सबको साथ लेके। और आज ये क्या करते? एक हिंदू का नारा लेके देश का विकास हो जाएगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 140 करोड़ की आबादी में हम करीब 90 करोड़ मौजूद हैं, तो बाकी 50 करोड़ और भी तो लोग हैं। बाकी 50 करोड़ को आप क्या बिल्कुल किनारे पे कर दोगे? बिना उनके विकास कर लोगे देश का? बाकी 50 करोड़ के आपने जूते चप्पल जो पहने हुए, आपको पता है किसने बना के दिया? आपको पता है? आपके किसी हिंदू ने बना के? राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, किसने बना के दिए? किस जाति ने बना के दिए? किस धर्म ने बना के दिए? मालूम है आपको? ये जूते पहन के जो खड़े हो या टी शर्ट पहन के खड़े हो, कौन बना के लाया था इनको? कहाँ से आपने खरीदे? कहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ? हमको नहीं पता। किस को बाहर निकालोगे भाई? 50 करोड़ लोगों को देश से बाहर निकाल दोगे तुम? भाई बाहर निकालने की यहाँ पे बात नहीं चल रही तो बात क्या भाई। करेंगे? वो यहाँ हिंदू पे करते हैं, बाकी 50 करोड़ तो दूसरी आबादी वो देश छोड़ के चली जाए। भाई हिंदू के खिलाफ जो होगा उसको देश छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो सही है। हिंदू के खिलाफ जो भी रहेगा उसको देश से भागना ही पड़ेगा। ये तो कौन सही खिलाफ है? खिलाफ भाई अभी जो खिलाफ है उनको तो भागना पड़ेगा। वो आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, उनको तो भगा देंगे भाई हम। ये तो मन में दंगा है, और ये इनका मेंटेलिटी एक ही है, दंगा करो। सही पकड़े हैं। इन्हें कुछ नहीं मालूम, बोले जा रहे कट्टर बना दिखाया जा रहे हैं। उनके कट्टर बना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई। मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ 100% 100% इनको मुस्लिमों से नफरत है। नहीं होती तो इतनी भाषा इतनी कट्टर नहीं होती। मैं कट्टर क्या होता है भाई? क्या होता है कट्टर? कहाँ शब्द है कट्टर? हमारे हिंदू धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? हमारे सनातन धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? गीता में कहीं लिखा हुआ है कि कट्टर सनातनी हो एक हो जाओ, या कट्टर हिंदू हो एक हो जाओ? नहीं। क्या कहीं भी शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कट्टर शिवसेना सैनिक बनो? इन्होंने अपने आप ये शब्द याद कर लिया, कट्टर। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इनके दिमाग में एक नफरत का कीड़ा घुसा हुआ है। उस नफरत के कीड़े को ये पोषित करते हैं लगातार सुबह शाम, और ये अपने आप को कट्टर कहते हैं। अपने आप को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बता रहा है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है उसका हिस्ट्री निकाल के देख ले, कांग्रेस के राज में ही बना हुआ होगा वो। सही बात है। मैं ITI कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ। निकालना जरा उसका इतिहास। हाँ, अपने ITI का निकाल लेना, किसने बनाया वो ITI जिसकी बात कर रहे हो? हाँ, निकालो ना। ये ID बताओ इनको, सर जी को थोड़ी। ये देखो ये ID पूछ रहे किसने बनाया, वो पूछ रहे किस भाई वो कॉलेज का इससे छोड़ दो। हम तो उनके जाके पढ़ना है, उनके जाके अस्पतालों में इलाज कराना है, उनकी जाके फैसिलिटीज लेनी है, लेकिन आज गालियां उन्हीं को देनी है। उन्हीं के कॉलेज से पढ़ के इंजीनियरिंग अपने आप को स्टूडेंट ये कह रहा है। कहीं से इंजीनियर मुझे तो नजर नहीं आता, पता नहीं किस किस्म के इंजीनियर है। केमिकल लोचे वाले इंजीनियर लग रहे हैं मुझे, जो कभी 3 इडियट में दिखाए गए थे। उनकी हालत वही है बिल्कुल। हम दिमाग से पागल है। हम कट्टर हिंदुत्ववादी है। बाला साहेब ठाकरे के हम कट्टर हिंदुत्ववादी है। और हम ना कभी भी कुछ भी हुआ तो हिंदू के लिए मरने के लिए। छोड़िए, आपने 2 चीजें बताई, 370 और राम मंदिर, उसके बाद कुछ विकास? भाई उसके बाद भी बहुत सी विकास हुआ है महाराष्ट्र में। बड़ी रोड हमारे नितिन जी गडकरी है महाराष्ट्र के। पूछो इनके घर तक, इनके जिले तक रोड आया या नहीं आया? बड़ा पे जाते हैं सर, बहुत चकाचक रोड है ना सर। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जैसा पहले था वैसा ही है। 91,000 किलोमीटर पहले बनी हुई थी रोड, हाईवे सब घूमे हुआ हूँ मैं। मुझे मत बोला करो, बिना घूमे बिना तथ्यों के कभी बात नहीं करता। कांग्रेस के टाइम में 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे बना हुआ था। आज की डेट में 1,21,000 किलोमीटर का बना हुआ है। 30,000 किलोमीटर का एक्सटेंशन हुआ है पिछले 10 सालों में। ठीक है, रोड पहले भी थी, रोड अब भी है, रोड बन रही है, जगह बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो बनेंगी, वो तो जाहिर सी बात है। उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? और अभी तो रुको, रोड ऐसे हो गए, रोड वैसे हो गए, उसमें क्या बात है? काम चल रहा है, हम कौन सा इंकार करेंगे? काम नहीं चल रहा, लेकिन ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं करा। हम तो बात उस पर उठाते हैं ना कि कैसे नहीं करा पिछली सरकारों ने। ये किसी रोड से चल के ही तो वहाँ गए होंगे अपने कॉलेज, वहीं पहुंचे होंगे। पढ़ के यहाँ से मुंबई से दिल्ली तक आए हैं तो किसी वजह से तो आए होंगे, ट्रेन में आए होंगे या पैदल चल के आए होंगे। कैसे आए? बिना रोड के आए?
पुष्पक विमान तो अब चलता ट्रेन भी नहीं तो है। वंदे भारत भी चलाई ना मोदी जी ने। वंदे भारत किसके लिए चलाई है? अमीरों के लिए। भाई साहब, एक 800 किलोमीटर का किराया, वहाँ पे 1400 रुपये बैठता है। ये लोग इनमें से कोई खड़ा हुआ वंदे भारत में चला जाएगा, आप अपने परिवार को लेकर चले जाओगे वंदे भारत में। एक 20,000 रुपये कमाने वाला जो मजदूर है, किसान है, कोई भी एक नॉर्मल सैलरी 20,000 कमाने वाला, वो अपने घर में 4 लोगों को लेकर वंदे भारत से आना जाना कर सकता है। यहाँ से अगर वाराणसी जाना हो तो वो क्या कर लेगा? 1378 रुपये की एक बंदे की टिकट है जाने की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि रिपोर्टर ने जब भक्त से पूछा कि आज़ादी में कांग्रेस का कोई योगदान था या नहीं, तो भक्त बोला बिल्कुल भी नहीं था और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया और हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ लड़वाया है। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू सुरक्षित है, बस हमें इतना ही चाहिए। और 370 पर ज्ञान दे रहा था। इसी पर सामने खड़े भाई ने जब इससे पूछा कि 370 हटने के बाद और पहले के फायदे बता दो, तो इसकी बोलती ही बंद हो गई और इसने बातें पलट दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि सामने खड़े भाई ने जो इसको बोला था कि इन लोगों को रट्टू तोते जैसा 2-3 काम रटा दो, फिर वही काम आके ये रटने लग जाते हैं। दोस्तों, इस भक्त की बातों पर जो भाई ने इसको जवाब दिया है, इन सब पर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।